मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। प्रोफेसर अजीज़ रहमान, ख्वातीन हज़रात, आपका डॉक्टर, आपका मौलिज, आपका खैर ख्वाह। आज हम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का अनवान बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है कि क्या डायबिटीज़ से बचाव मुमकिन है, या अगर होनी है तो होके ही रहनी है। ये बहुत बड़ा सवाल है, चूँकि बेशुमार लोगों को डायबिटीज़ हो गई है और बहुत सारे लोगों को होने जा रही है। इसलिए ये एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि क्या मुमकिन है कि इससे बचाव हो सके। तो आपको हैरत होगी कि ये इसका जवाब है हाँ, मुमकिन है। तो ये कैसे मुमकिन है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस अटेंड की हैं उनको पता है कि टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 2 है मोस्टली जो आम लोगों को होती है, जो कि 90-95% लोगों को होती है, वो टाइप 2 ही होती है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको नहीं बताया गया कि आपको टाइप 1 है तो आपको टाइप 2 ही अगर डायबिटीज़ है तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसके अंदर दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। उनमें से एक तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते वो तो है मोरूसी फैक्टर, यानी अगर आपके वालदैन को दोनों में से एक को या दोनों को है, या बहनों भाइयों में से किसी को है, या किसी आपके फर्स्ट लेवल जो कज़न्स हैं उनको है, या किसी खाला को, चचा को, ताया को है, तो इन तमाम सूरतों में यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उसमें तो शायद वो जो मोरूसी कंपोनेंट है वो तो अंदर आपके आ गया है, तो उसको तो निकाला नहीं जा सकता। आप अपने पेरेंट्स नहीं चूज कर सकते और आप अपनी जीन्स नहीं तब्दील कर सकते, तो वो कंपोनेंट तो रहेगा। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ वाजे करना चाहूँगा मैं कि वो कंपोनेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो दूसरा कंपोनेंट है, वो जो दूसरा कंपोनेंट है उसको कंट्रोल करके आप मोरूसी जो कंपोनेंट है इसको आप कवर कर सकते हैं। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? वो दूसरा कंपोनेंट, जैसे पहले भी बात हुई है, वो हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में हमारा अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि पिछले कुछ दहाइयों में हमारी ज़िंदगी में जो फिज़िकल एक्सर्शन है, जो एक्सरसाइज है, उसका बहुत फुकदान हो गया है। और खाने में हम अक्सर लोग कसरत से खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको खुद को ये एहसास नहीं कि वो जितना खाना खाते हैं वो उनकी एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि वो चूँकि कुछ चीज़ें नहीं भी खा रहे होते, वो समझते हैं कि हम अपने हिस्से का काम करते हैं। हम सब कुछ तो नहीं खाते, लेकिन ये कि जितना वो खा रहे हैं गालिबन वो भी उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, इसलिए उनका वज़न बढ़ता है। तो कैसे पता चलता है कि आपका खाना आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ये ज़्यादा है? वो आपके वज़न से पता चलता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बेशक आपकी खुराक किसी और बंदे की निस्बत कम हो, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि आपकी लगता है ज़िंदगी में फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। तो कैसे पता चलता वज़न ज़्यादा है? एक तो सिंपल स्केल बताता है, दूसरा ये वेस्ट बताता है। इसका मैंने बताया था कि मर्दों में 40 से कम होनी चाहिए, औरतों में 35 से कम होनी चाहिए। ये वेस्ट जो यहाँ पे जो नेवल के ऊपर मेजर करते हैं। और इसके कॉम्प्लेक्स तरीके भी हैं। आपको ऐप्स मिल जाती हैं, ऐप के अंदर अपनी हाइट डालें या अपना वेट डालें, वो बता देगा कि आपका वेट जो है वो BMI आपका जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो अक्सर लोग, ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर लोग जो हमारे पैमाने के मुताबिक ओवरवेट होते हैं, लेकिन वो खुद को ओवरवेट नहीं समझते। ठीक है, तो ये खुद की रियलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर आपका सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी ज़िंदगी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। उसके अलावा और कई फैक्टर्स हैं जिससे आइडेंटिफाई होता है। फैमिली हिस्ट्री मैंने पहले बता दी है। अगर आप को ज़िंदगी में कभी भी शुगर बढ़ी है, मसलन अभी प्रेगनेंसी में औरतों को शुगर बढ़ी थी आर्जी तौर पे, किसी का ऑपरेशन होने जाना था, ऑपरेशन से पहले या बाद में थोड़ी सी शुगर बढ़ गई थी, वो कहते जो तो स्ट्रेस था। ठीक है, स्ट्रेस में भी अगर शुगर बढ़ी थी, जिन लोगों की शुगर बढ़ती है उनमें भी ज़्यादा रिस्क है।
अगर आपकी पहले कभी ज़िंदगी में शुगर आई है और उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़, मेरे ख्याल में प्री डायबिटीज़ के ऊपर मैं शायद एक सेपरेट वीडियो करूं, लेकिन यहाँ ब्रीफली ये बता दूं, प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं, लेकिन इतना एबनॉर्मल भी नहीं कि आपको कहा जाए कि आपको डायबिटीज़ है। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी में अगर कुछ ना करें तो ये प्री डायबिटीज़ जाके डायबिटीज़ ही बनती है। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये आपके पास एक सुनहरी मौका है कि अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो आप इसको डायबिटीज़ होने से रोक सकते हैं। या आपकी उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है और आपकी फैमिली में है तो तब भी खतरा है। सो ये चंद एक चीज़। अच्छा, एक और चीज़ है फैटी लिवर। अगर किसी भी वजह से आपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराया है और आपके अल्ट्रासाउंड में आपके लिवर में फैट आइडेंटिफाई हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही कॉमन है। आजकल हम देखते हैं कई दफ़ा बड़े यंग बंदे, कोई मसला नहीं है, अपेरेंटली अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो लिवर में फैट निकल आता है, और वो बंदे जो देखने के मोटे लगते भी नहीं हैं लेकिन उनके पेट के अंदर फैट होता है तो लिवर के अंदर फैट चला जाता है, वो फैटी लिवर कहते हैं। और उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें ALT थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है। तो अगर फैटी लिवर है तो इन लोगों को भी डायबिटीज़ होने का बहुत खतरा है। जिन लोगों में कभी टेस्ट कराएं कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, उसमें एक चीज़ होती है ट्राइग्लिसराइड्स। जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं उनको भी डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। सो ये वो लोग हैं जिनको ख़ास तौर पे, लेकिन हर बंदे को भी कोशिश करनी चाहिए कि डायबिटीज़ से बचाव किया जाए। अच्छा, कैसे करना है बचाव? सबसे इम्पोर्टेंट तो बात है कि अपनी खुराक का ख्याल रखें। खुराक में टोटल खुराक कम होनी चाहिए ताकि आपका वज़न ना बढ़े। अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो कम हो, टोटल खुराक कम होनी चाहिए। हर वो चीज़ जो हमारे पेट में ग़िज़ा के तौर पे जाती है उसमें कुछ ना कुछ कैलोरीज होती हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम। जैसे करेंसी है, करेंसी में किसी करेंसी में बहुत ज़्यादा दौलत है, किसी में कम है। इसी तरीके खाने में भी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ताकत है, किसी में कम है, लेकिन हर खाने वाली चीज़ में ताकत है। तो टोटल खुराक कम होनी चाहिए। आपको पता ही है कि जो घी है, ऑयल्स हैं, इनमें बहुत ताकत होती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसमें दरमियानी ताकत है। और जो ये फाइबर वाली चीज़ें हैं जैसे खीरा है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, पेयर्स है, इसमें सबसे कम ताकत है। तो ये चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जो ज़्यादा ताकत वाली कम खानी चाहिए। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, खाने में जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स भी दो तरह के हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स वो जो चीज़ें जायके में मीठी हैं, बेशक वो कुदरती हैं या चीनी डाल के मीठी बनी है, वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका इस्तेमाल कम किया जाए। ख़ास तौर पे अगर आपको प्री डायबिटीज़ है, ख़ास तौर पे अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, तो मीठे का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठे नहीं भी, मसलन जो रोटी है, डबल रोटी है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, चावल हैं, आलू हैं, ये जायके में मीठे नहीं है लेकिन ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम किया जाए। वो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे जो कुदरत में पाए जाते हैं, जैसे होल ग्रेन है, जैसे दाने हैं, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इतना बुरा नहीं है। जो फ्रूट में, सब्जी में कार्बोहाइड्रेट है वो इतना बुरा नहीं। तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिया जाए, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम से कम लिया जाए। तो एक ये दूसरा पहलू है। सो टोटल खुराक कम करनी है और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम रखनी है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम समझते हैं कि एम्प्टी कैलोरीज, उसके अंदर सिरे से न्यूट्रिशन है ही नहीं। मसलन ये जो बेवरेजेस हैं बड़े पॉपुलर हैं, बहुत लोग पीते हैं, इसके अंदर बेशुमार कैलोरीज हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मसलन एक ड्रिंक में 40 ग्राम तक होता है। 40 ग्राम अच्छा भला एक रोटी के बराबर बन जाता है, छोटी रोटी के बराबर होता है। तो ये जो 40 ग्राम्स आप बैठे बैठे पी लेते हैं, और वो एम्प्टी कैलोरीज इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर ताकत है लेकिन न्यूट्रिशन कोई नहीं, कुछ के अंदर वाइटामिन नहीं है, कुछ के अंदर मिनरल्स नहीं है, कुछ के अंदर प्रोटीन्स नहीं है। वो सब के सब निरी ताकत है जो आपका वजन बढ़ाने में कामयाब करते हैं, कंट्रीब्यूट। तो इसका इस्तेमाल कम करें। आफ्टर ऑल इंसान है, हर चीज़ को हम नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आप खा ही नहीं सकते। खाएं ज़रूर, खाएं तकरीबन सब चीज़ें, एंजॉय करें कुदरत की नेमतें, लेकिन मिकदार ज़रा कम रखें। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सरसाइज, क्योंकि एक तो है ना हम चीज़ें खाते हैं, लेकिन दूसरा उनको कंज्यूम करना भी इम्पॉर्टेंट है। पहले ये मैं बता दूं इक्वेशन, ऐसा नहीं है कि जो आप खा लेंगे उसको आप खर्च कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। चूँकि खाना और कैलोरीज अंदर डालना बहुत आसान है और उसको खर्च करना बहुत मुश्किल है।
चूँकि 80% जो कंट्रीब्यूशन है आपकी वेट में वो खाने से है, सिर्फ 20% जो है आपकी एक्सरसाइज से है। लेकिन इसके बावजूद एक्सरसाइज के बहुत फ़ायदे हैं। जो एक्सरसाइज किसी भी सूरत में की जा सकती है, इसमें यह है कि अगर आपकी तकरीबन 150 मिनट मिनिमम पर वीक आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, ट्रेडमिल है, जिमिंग है, कोई भी काम करें, कोई गेम है, कुछ ना कुछ करें, मिनिमम 150 पर वीक 150 मिनट्स, लेकिन इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। तो ये है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से आप फिट भी रहेंगे और थोड़ी सी आपकी कैलोरीज भी कम हो जाएंगी, वजन भी कम हो जाएगा। लेकिन वजन कम करने में ज़्यादातर काम है आपकी खुराक कंट्रोल करने का। इसके साथ साथ कभी कभी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का भी फ़ायदा है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के बेहतर चांसेस हैं कि आप डायबिटीज़ को, अगर आप अदरवाइज प्रोन भी हैं, अदरवाइज आप हाई रिस्क पेशेंट भी हैं, इन दोनों चीज़ों को करके आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, जो डायबिटीज़ से आपको डिले कर सकते हैं। तो ये तो है लाइफस्टाइल चेंजेस। जो असल तरीका है शुगर को कंट्रोल करने का है वो लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने बताई अभी। लेकिन कुछ स्टडीज़ हुई दुनिया में, अमेरिका में भी हुई हैं, फिनलैंड में हुई हैं, चाइना में हुई हैं, इंडिया में भी हुई, उनको बोलते हैं डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम। उन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस को भी देखा है और उन्होंने मेडिकेशन, कुछ दवाइयाँ भी दे के देखी हैं। अगरचे मरीज़ के लिए ये थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट होगा कि अगर दवाई ही खानी है तो फिर प्रिवेंशन क्या हुई, फिर तो इलाज हो गया। लेकिन फ़र्क यह है कि अगर आपको प्री डायबिटीज़ है, उसमें आपको एक आध गोली खाने से वो डायबिटीज़ होने से रुक जाएगी। तो मेरा ख्याल में अगर दवाई भी खानी पड़े तो ये भी एक बुरा सौदा नहीं है, आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा। कुछ केसेस में अगर प्री डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरीज़ की ओवरऑल हार्ट वार्ट की कंडीशन नुक्ता नज़र से, तो उसमें दवाइयों का इस्तेमाल भी हो सकता है। वो कौन सी अद्वियात हैं वो मेरे इस वीडियो के स्कोप से बियॉन्ड है, बिकॉज वो आपके डॉक्टर बताएंगे। लेकिन अगर आपको प्री डायबिटीज़ हो चुकी है, अभी डायबिटीज़ नहीं हुई, आपके डॉक्टर बताएंगे, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। मुमकिन है आपको एक सिंपल दवाई दे दी जाए लाइफस्टाइल चेंज के साथ साथ, ताकि उसके इस्तेमाल से आपको डायबिटीज़ से प्रिवेंशन मुमकिन है। सो ये तो थी टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ भी प्रिवेंटेबल है, बट उसके लिए पहले आइडेंटिफाई करना कि किसको होने का ख़तरा है, फिर उसमें जो अद्वियात का इस्तेमाल है वो बहुत टेक्निकल है, तो वो मेरे इस वीडियो के स्कोप से बियॉन्ड है, वो प्रोफेशनल लेवल की डिस्कशन है। लेकिन आप समझिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कॉमन है, ये प्रिवेंटेबल है और हर बंदे को ट्राई करना चाहिए। जिसको रिस्क ज़्यादा, जो मैंने बताया, वो उनको तो ज़रूर करनी चाहिए। जिनको नहीं रिस्क, उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली कोई दुनिया का बंदा ऐसा नहीं जिसके बारे में हम ये कह सकें कि इसको तो डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती। किसी को भी हो सकती है, इसलिए इसके परहेज़ बहुत ज़रूरी है। आज से अमल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि इस पर आप अमल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह डायबिटीज़ को प्रिवेंट करें ताकि आगे उससे होने वाले तमाम पेचीदगियों से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।